1991 में एक फ़िल्म आई थी फरिश्ते। इस फ़िल्म में रजनीकांत, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और जया प्रदा जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, लेकिन इस फ़िल्म को बनने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प रही है। दरअसल इस फ़िल्म में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे बड़े दिग्गज कलाकार तो काम कर ही रहे थे, लेकिन इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर शक्ति शौरी और फ़िल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बीच भी फ़िल्म के बनने के दौरान काफ़ी जो है झगड़े होते रहे थे। जहाँ पे शक्ति शौरी इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर का कहना था कि फ़िल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस फ़िल्म को बनाने में काफ़ी डिले किया। उनकी फ़िल्म अ, फरिश्ते बन के तैयार हो गई थी, लेकिन इसके जो है पोस्ट प्रोडक्शन का काम करना था। जो फ़िल्म बनने के बाद जो काम होता है वो करना था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया और इसी के साथ ही वो अपनी फ़िल्म तहलका को कंप्लीट करने में जुट गए। तो इस तरह उन्होंने कहा कि फ़िल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क था वो उसी तरह पड़ा रहा और फ़िल्म जो है रिलीज़ होने में डिले होती रही। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने काफ़ी जो है फ़िल्म को ओवर बस्ट भी कर दिया था। तो वहीं पे उन्होंने धर्मेंद्र जी की बात करते हुए कहा था कि अभिनेता धर्मेंद्र ने इस फ़िल्म को बनाने में जितना ज़्यादा कोऑपरेशन किया, उतना ज़्यादा शायद उन्होंने किसी फ़िल्म में कोऑपरेशन अपना नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा था कि शायद शोले फ़िल्म के बाद इतनी ज़्यादा शूटिंग उन्होंने पहली बार इस फ़िल्म में की होगी। उन्होंने लगातार 120-125 दिन फ़िल्म की शूटिंग की और इसके बाद भी जो है उनकी फ़िल्म अगर नहीं कंप्लीट हुई टाइम पे तो इसमें प्रोड्यूसर का तो कोई दोष नहीं है। पूरा जो दोष है वो डायरेक्टर का ही हो सकता है। तो इस तरह की कुछ बातें रेयर इंटरव्यूज़ हैं जो उनमें नज़र आती हैं, उनमें हमको ये बातें पता चलती हैं। उन्होंने विनोद खन्ना के बारे में भी काफ़ी कहा था कि विनोद खन्ना जैसे एक्टर के साथ आपको अगर काम करना है एज़ अ प्रोड्यूसर तो आपको जो है लोहे का दिल चाहिए और आपको पत्थर का शरीर बनाना पड़ेगा, इतने डिफ़िकल्ट इंसान के साथ काम करने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि विनोद खन्ना जी ने उनकी फ़िल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेशन नहीं किया था, क्योंकि फ़िल्म 25 दिन में फ़िल्म की शूटिंग करने के बाद वो फिर जो है छोड़कर फ़िल्में उनकी फ़िल्म की शूटिंग छोड़कर कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, तो इस तरह उनको काफ़ी इस फ़िल्म का इस जो है कैंसल हुई शूटिंग का खमियाज़ा भुगतना पड़ा था और कहीं जो उनका जो फ़िल्म का खर्चा था वो 4 लाख आना था फ़िल्म की जो शूटिंग कैंसल हुई है उसकी वजह से 25 लाख तक का हर्जाना उनको भरना पड़ा था। तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने अपनी इंटरव्यूज़ में की थी और बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ भी नज़र आ रही थी। उनका कहना था कि जो ऐसे नॉन प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट होते हैं, उनके प्रति जो प्रोड्यूसर का गुस्सा होता है, वह कहीं न कहीं जायज़ ही होता है। इसी फ़िल्म के दौरान इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कहा जाता था कि अनिल शर्मा इस फ़िल्म के डायरेक्टर के इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर शक्ति शौरी ने चाँटा भी लगा दिया था। तो जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था? तो उन्होंने कहा कि ज़रूर ही कुछ न कुछ तो हुआ होगा कि मैंने उनके चाँटा लगा दिया क्योंकि फ़िल्म के जो कंप्लीशन के बाद नहीं बल्कि ये कंप्लीशन के जो फ़िल्म की शूटिंग थी इसके दौरान ही ये सब घटना हुई थी। तो उनको भी कितना बुरा लगा होगा, वो कितनी हर्ट हुई होंगी इस बात से डायरेक्टर के इस तरह के बिहेवियर से, तो उन्होंने भी दुखी होकर ही ये काम किया था। तो काफ़ी चर्चा में आ गया था ये बात कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में इस तरह जो है झगड़ा चल रहा है। बहरहाल फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी थी क्योंकि संजय दत्त की योद्धा भी उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी और सलमान खान की पत्थर के फूल भी रिलीज़ हुई थी। तो इन तीनों फ़िल्म्स का क्लैश हो गया था लेकिन पत्थर के फूल को ही जो सफलता थी मिली थी। इस फ़िल्म ने ज़्यादा कामयाबी नहीं पाई। लेकिन आज हम अगर इस फ़िल्म को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि बहुत अच्छी फ़िल्म बनी थी, अच्छी फ़िल्म बनाई थी और फ़िल्म भी पूरी अच्छी तरह बनी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें एक अनिल शर्मा की के पॉइंट ऑफ व्यू की तो उनका कहना था कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पॉज़िटिव एनवायरनमेंट नहीं था फ़िल्म की शूटिंग के दौरान। वो बहुत ही मुश्किल से एक डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे और जो है बहुत मुश्किल से उनका जो अन
शूटिंग हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए भी एक अच्छा समय नहीं था। मुश्किल से वो शूटिंग कर पा रहे थे क्योंकि जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे वो सेट पर जो है स्पॉट बॉय से लेकर हर किसी के साथ जो है थोड़ा गुस्से से बात करती थी। तो इस तरह ये इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हम फ़िल्म देख लेते हैं, कोई भी फ़िल्म और हम उसे हिट या फ्लॉप होने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन मैंने जो मतलब महसूस किया पर इस वीडियो से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वीडियो से कि एक फ़िल्म को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, प्रोड्यूसर का कितना पैसा जो होता है वो ख़राब होता है और डायरेक्टर की भी कितनी मेहनत होती है। कितना प्रेशर होता है उन पर और ऊपर से जब कोई स्टार, कोई एक्टर अपनी डेट्स भी नहीं देता है, डेट्स देकर वो टाइम पे पहुँचता नहीं है सेट पर, तो कितना ज़्यादा मतलब हार्टिंग होती है वो सिचुएशन प्रोड्यूसर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी। क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर भी बहुत काम का प्रेशर होता है। तो और जो है डायरेक्टर के बस में तो ये बात नहीं होती है कि वो वो एक्टर को कहे घर से उनको उठा के लाए सेट पर। तो ये तो ज़िम्मेवारी एक एक्टर को ही समझनी चाहिए कि इतना ज़्यादा पैसा जो प्रोड्यूसर ने खर्च किया है सेट के लिए, वो पूरा पैसा उनका खराब जाएगा, वेस्ट जाएगा, उनकी इतनी में और आप जो है आपको वो उसका पूरा मेहनताना मिल रहा है फ़िल्म का, तो फिर आप वो सेट पर क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? तो ये सब बातें जो हैं यही मतलब मुझे ऐसा ही फ़ील होता है इस इंटरव्यूज़ को देखकर भी और बातें सुनकर भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कि बहुत ही ज़्यादा है जो फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जॉब बहुत टफ़ होती है, इतनी ईज़ी नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो रियली सैल्यूट करना चाहिए फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को जो इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाते हैं। लोग बहुत भीड़ करके वहाँ पे सेट पर पहुँच जाते हैं, कितने ज़्यादा लोगों का इकट्ठ होता है फ़िल्म के सेट पर और फिर भी वो पूरी जो है एक फ़ोकस के साथ फ़िल्म के ऊपर जो है अपना निशाना रखते हैं कि ये फ़िल्म का हर सीन सही होना चाहिए। तो उसके ऊपर आपको एक्टर का टाइम भी देखना पड़ता है, एक्टर का मूड भी देखना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ही मायने रखती हैं। और सचमुच में जो फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनकी जॉब भी बिल्कुल जो है ईज़ी नहीं है। एक बार दिलीप कुमार जी ने भी कहा था कि अपनी एक फ़िल्म को प्रोड्यूस करने के बाद फिर उन्होंने फ़िल्म प्रोड्यूसिंग का काम बिल्कुल ही छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। हर एक के बस की बात ये नहीं है।